नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि राम धर्मवीर भारती जी की रचना कनुप्रिया से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कनुप्रिया जो है ये जो इसका प्रकाशन हुआ था प्रथम संस्करण का, वो प्यारे विद्यार्थियों 1959 में आया था। ये 1959 में आया था ये, और इसका पहला गीत से हमने एक पद लिया था। अब आज हम सीधे तीसरे गीत से लेंगे। महत्वपूर्ण जो पद है उन्हीं को ले रहे हैं। तो कनुप्रिया का ये तीसरा गीत है, और कनु का अर्थ होता है कान्हा या श्री कृष्ण, और प्रिया का मतलब सखी यानी राधा। तो कान्हा की सखी यानी राधा के लिए कनुप्रिया शब्द काम में आया है। आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी ये पद इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ते हैं कि घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई बेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े पाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया, पर तुम खड़े रहे अडीग निर्लिप्त वितराग निश्चल। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया, पर मुझे क्या मालूम था कि वह स्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणामबद्ध अंजलियों में कलाइयों में इस तरह से लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये कनुप्रिया का तीसरे गीत से ये पद है। तो आपको प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश कवि धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित कनुप्रिया काव्य से संकलित तीसरे गीत से उद्धृत है। और इसमें धर्मवीर भारती जी ने इस पद के माध्यम से कोई नायिका है उसके प्रति, नायक के प्रति प्रेमा भक्ति और जो आत्मनिष्ठा है उसका सुंदर भावपूर्ण चित्रण इसमें किया गया है। कोई नायिका के द्वारा नायक के प्रति जो प्रेमा भक्ति और उसके भावनिष्ठा है, आत्मनिष्ठा है, उसका भावपूर्ण चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए, नायक को लक्ष्य करके कहती है कि घाट से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक शब्दार्थ हम देख लेते हैं। पहले अलसाई में ना आलस से भरी, बेला मैंने समय, नदी के घाट से मैंने अक्सर तुम्हें कदम वृक्ष है, ये कदम क्या है? वृक्ष है। तो कदम वृक्ष के नीचे वह नायक तपस्या करता है, खड़ा है, और वह नायिका नदी के घाट से जो है रोज उसको देखती और वह ध्यान मगन खड़ा रहता। तो उसके बारे में देखिए, अब चित्रण है इसमें। नदी की घाट से वह नायिका आती है। अब देखिए, पहले हम देख लेते, शब्दार्थ देख लेते हैं। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ के कितनी बार तुम्हें प्रणाम करके सिर झुकाया। अडीग मने जो डिगे नहीं, जो न डिगे यानी एकदम दृढ़, और निर्लिप्त मने जो बिना लिप्त हुए उदासीन। वीतराग मतलब निर्विकार या आसक्ति रहित हो गया, आसक्ति रहित वीतराग, निर्विकार, निश्चल, स्थिर और
दिन पर दिन बीतते गए, मैंने प्रणाम करना छोड़ दिया, पर मुझे क्या मालूम था अटूट बंधन, यहाँ अटूट बंधन किसका है? प्रेमा भक्ति का, प्रेमा भक्ति का अटूट बंधन, इसके लिए आया है ये। मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रणामबद्ध मैंने प्रणाम करने के लिए बंधी, प्रणाम करने के लिए बंधी। क्या बंधी? अंजलियों में, अंजलि कहते हैं हाथों के संपुट को, जो दोनों हाथ है उसको कहते हैं, तो हथेलियों के संपुट को, दोनों हथेलियों के संपुट को अंजलि कहते हैं। कलाइयों में इस तरह से लिपट जाए, कभी खुल नहीं पाएगी। अब देखिए ये शब्दार्थ ज़्यादा नहीं है कठिन। अब देखिए पहले हम इसको अर्थ को लेते हैं कि घाट से लौटते हुए, यहाँ कौन किसको कह रहा है? नायक को लक्ष्य कर नायिका कहती है, कोई सुंदरी कहती है। देखिए क्या कहती है, मैंने कहा ये नायक है जो कदम वृक्ष के नीचे तपस्यारत रहता है। इधर नायिका रोज नदी से स्नान करके या जो यहाँ नदी पर आकर के, घाट में आकर के, और जब दोबारा आती अपने घर की ओर जाती, तो उसको रोज उस नायक को देखती, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को देखती जो ध्यान मग्न निर्लिप्त भाव से खड़ा रहता, तो उसको रोज वो नायिका उसको देखती रहे। अब देखिए इसका अर्थ, घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई बेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े पाया। कि जैसे ही मैं नदी के घाट से लौटती हूँ तो वो नायक को लक्ष्य करके नायिका कहती है कि जब मैं दिन के तीसरे पहर की आलस से भरी उस बेला में या उस समय घाट से लौटते हुए मैंने अक्सर मैंने प्राय है तुम्हें कदम वृक्ष के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े पाया। अर्थात मैंने देखा कि तुम चुपचाप ध्यान मग्न होकर के खड़े रहते थे। ये कौन कह रही है? नायिका। कि मैं जैसे ही नदी के घाट से होकर के आती और मैंने दिन का जो तीसरा पहर जो आलस्य से भरा रहता था, उसमें मैंने अक्सर तुम्हें देखा, प्रायः देखा कि तुम ध्यान मग्न खड़े रहते थे। और मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया। और वह नायिका है, उसको कोई अज्ञात वन देवता समझती है। इस तरह से मैं तुम्हें चुपचाप ध्यान मग्न की अवस्था में देखती थी, तो ऐसा लगता था मुझे, मैंने तुम्हें समझा कि तुम कोई अज्ञात वन देवता हो। और इसलिए अज्ञात वन देवता समझ करके मैंने क्या किया, कितनी बार तुम्हें प्रणाम करके सिर झुकाया। और कितनी बार मैंने प्रणाम करके तुम्हारे लिए सिर झुकाया, अर्थात अपनी एक तरह से भक्ति भावना तुम्हारे प्रति व्यक्त की। मैं तुम्हें वन देवता समझ करके तुम्हारे प्रति भक्ति भावना वो समर्पित करती थी, सिर झुकाती थी, प्रणाम करती थी। पर तुम खड़े, अड़ीग, निर्लिप्त, वितराग, निश्चल, तुमने कभी उसे स्वीकार ही नहीं किया। देखिए इसमें कि तुम खड़े रहे, उस नायक को लक्ष्य करके, उस वन देवता को लक्ष्य करके कह रही है नायिका कि लेकिन तुम तो अड़ीग, बिना डिगे हुए, निर्लिप्त होकर के, लिप्तता से रहित, बिना किसी लिप्तता, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि उदासीन होकर के, और वीतराग होकर आसक्ति रहित, निर्विकार, निश्चल यानी स्थिर भाव से तुम उसी तरह से खड़े रहे और कभी उसे स्वीकारा। तुमने कभी उसे शब्द यहाँ किसके लिए है? मेरे द्वारा तुम्हें जो सिर झुकाकर प्रणाम करना, उसको तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। कौन कह रही है? नायिका नायक से कह रही है, उस वन देवता से कह रही है कि तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। यानी मैं तुम्हें रोज श्रद्धा भाव से प्रणाम करती थी, सिर झुकाती थी, लेकिन तुम उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। अर्थात मेरे प्रणाम का कोई प्रत्युत्तर, कोई प्रतिक्रिया व्यक्ति नहीं करते थे। आगे देखो, दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया। नायिका कह रही है, इस प्रकार से मेरे द्वारा प्रणाम किया जाना और तुम्हारे द्वारा मेरे प्रणाम का कोई प्रत्युत्तर नहीं देना, अनासक्ति व्यक्त करना, तो ये ऐसा करते करते दिन पर दिन बीतते गए। बहुत दिन हो गए मैं ऐसे प्रणाम करती रही, लेकिन तुम कोई उत्तर नहीं देते थे, कोई प्रणाम का कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते थे, अनासक्त रहते थे, उदासीन रहते थे। इस वजह से क्या हुआ, इस तरह से दिन के दिन पर दिन प्रतिदिन बीतते गए। इस तरह प्रतिदिन मैंने फिर प्रणाम करना ही छोड़ दिया। नायिका कहती है, इस तरह से प्रतिदिन मेरे द्वारा प्रणाम किया जाना और फिर तुम्हारे द्वारा अनासक्ति व्यक्त करना,
इस प्रक्रिया में जो है बहुत दिन हो गए, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे इस प्रणाम का कोई प्रत्युत्तर नहीं देकर के निर्लिप्त हो, उदासीन हो मेरे प्रति, तो इस वजह से मैंने फिर प्रणाम करना ही जोड़ दिया। मैंने तुम्हें निर्लिप्त देख करके, निर्विकार देख कर, उदासीन देख करके मैंने प्रणाम करना ही छोड़ दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि वह स्वीकृति अटूट बंधन बन करके मेरी प्रणाम अवध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह से लिपट जाएगी, कभी खुली नहीं पाएगी। तो नायिका द्वारा इस प्रकार से उसको प्रणाम करना और नायिका द्वारा बिल्कुल अनासक्ति व्यक्त करना, इससे क्या हुआ, नायिका के हृदय में सहज ही प्रणाम प्रेम का भाव प्रस्फुटित हो गया कि, और मुझे क्या मालूम था वह स्वीकृति यानी तुम्हारे द्वारा, लेकिन मुझे कहाँ पता था, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति जो दर्शाई गई ये जो प्रणाम करने की जो स्वीकृति है, मैं प्रणाम करती तुम स्वीकृति करते, तो वो जो प्रणाम करने की जो स्वीकृति है वही मेरे लिए प्रेम निष्ठा प्रेमा भक्ति का अटूट बंधन बन जाएगी, और वह प्रेमा भक्ति का अटूट बंधन बन जाएगी। और तुम्हारी वह स्वीकृति, तुम्हारे मेरे प्रति जो अनासक्ति है कि तुम मेरे प्रणाम का कोई उत्तर नहीं देते थे, तो तुम्हारी वो जो स्वीकृति ही मेरी प्रणाम करने के लिए जो बंधी हुई, प्रणाम करने के लिए बंधी हुई जो हथेलियां हैं, मेरी कलाइयां हैं, तो प्रणाम करने के लिए जो बंधी हुई मेरी जो हथेलियां हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे में बद्ध हो जाएगी, बंधी हुई जो अंजलियां हैं और कलाइयों में इस तरह से लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी, अर्थात इस प्रकार से लिपट जाएगी क्योंकि मैं निरंतर अभ्यास करती थी, प्रणाम करती थी रोज, तो इस प्रकार रोज प्रणाम करने की आदत मेरे इन अंगुलियों को हो गई थी, तो अभ्यास उसके कारण वह निरंतर जुड़ी ही रह चुकी थी या रह जाएगी और मैं उनसे बंधी ही रह जाऊंगी। और फिर जो है प्यारे विद्यार्थियों, प्रणाम के लिए दोनों हथेलियों का यह जो संपुट है, जो अंजलियां हैं, वो अंजलि बंधन में बंध जाएगी, अर्थात प्रेम की भक्ति, प्रेम भक्ति में या प्रेम की निष्ठा में मैं बंधन में बंध जाऊंगी कि फिर कभी खुल नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे प्रेम में जो बंध चुकी हूँ। इस प्रकार से नायिका यहाँ पर भाव व्यक्त कर रही है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि जब प्रेमा भक्ति होती है तो प्रेमा भक्ति जिससे भी की जाती है, यदि जो प्रेमा भक्ति करने वाले दोनों जो पक्ष है, नायक नायिका है या प्रेमी प्रेमिका है, तो उसमें यदि वह उतना ही अधिक निर्लिप्त रहता है, अनासक्त रहता है, तो जिससे मोहहीन रहता है, उदासीन रहता है, तो उसके प्रति और ज़्यादा निष्ठा बढ़ जाती है। यानी जो प्रेमी है, प्रेमिका या जो भी है, एक दूसरे में किसी एक का जो है इस प्रकार से अनासक्ति व्यक्त करना, दूसरे के प्रति और अधिक प्रेम का भाव या उसके प्रति प्रेम निष्ठा बढ़ जाती है और उससे फिर न चाहते हुए भी प्रेम भक्ति है वो बन जाती है या प्रेम भक्ति है स्वतः ही पल्लवित हो जाती है, पुष्पित हो जाती है। और प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास, उपमा, परिकर, प्रणाम अलंकार है। अनुप्रास, परिकर, परिणाम और साथ ही साथ इसमें उपमा अलंकार भी है। तो ये उपमा अलंकार होगा, भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है और भावाभिव्यक्ति प्रखर है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है विशेष वाले पॉइंट में। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया। बहुत ही मोस्ट है, इस पाठ का सबसे अधिक मोस्ट जो पद है, महत्वपूर्ण पद है वो ये है। तो इसको आप ठीक प्रकार से तैयारी करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के कवि की कोई पद है उनकी व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।